सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। एक और नया वीडियो, वो भी इंग्लिश क्लास 10 का। इससे पहले नहीं, इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा। मैं बना लिया हूँ, अपलोड करूँगा। तो ये पार्ट 1 है, इसे भी आप लोग देख लो और उसके बाद अगला वीडियो भी देख लेना ज़रूर। जो उसका मैं बनाऊंगा तो उसका लिंक मतलब जब अपलोड करूंगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसे भी ज़रूर देख लेना। इसके बाद वाला वीडियो तो आपको पूरी क्लियर हो जाएगी ये चैप्टर, अगर आपने नहीं पढ़ा है तभी। यही 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसके बाद अपलोड करूंगा, ये वाला। और एक ट्विन एप्लीकेशन है नेल्सन मंडेला का, वो याद कर लो। वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2 लाइन का है, तो उसे याद कर लो। बस यही 3 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो इतना ही के अंदर से आएगा क्वेश्चन आपका, कोई भी वर्ड वुड में किसी में भी हो। क्योंकि ये चैप्टर जो है उतना मतलब समझ में नहीं आता, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आप कितनी बार भी पढ़ लो इसे अच्छे से समझ नहीं पाओगे, मैं जान रहा हूँ। और जिसने समझ लिया उसको वो समझो वो नेल्सन मंडेला खुद उसे घोषित कर दिया मैंने। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एन एक्सपीरियंस। मंडेला का जो अंडरस्टैंडिंग था, समझने की क्षमता, जैसे आप बच्चे में खेलते थे वो साइड में जाके गिल्ली डंडा, अब आप पढ़ने में ध्यान देते हो। अब आप पढ़ने में कम ध्यान देते हो कि पढ़ने में ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, मुझे तो नहीं पता। लेकिन जैसे आप खुद समझो, चेंज होते जाता है ना आपका एज और एक्सपीरियंस। जैसे जैसे आपका एज चेंज होता है, एक्सपीरियंस भी चेंज होते जाता है ना, आपके थिंकिंग चेंज होते जाते हैं। तो मंडेला का भी अंडरस्टैंडिंग था फ्रीडम के लिए, आपका अंडरस्टैंडिंग होता है पढ़ाई के लिए। आप 9 क्लास तक एग्जाम में चीटिंग करके लिखते थे, अब 10 क्लास में आ गया, अब आप सोचते हो मैं खुद से पढ़ के खुद से लिखूँ। तो उसी तरह चेंज होते जा रहा है। आप खुद सोचो ना, पहले आप चीटिंग करके लिखते थे, पहले आप सबसे शुरू रटते थे, उसके बाद आपने थोड़ी मोड़ी चीटिंग करना चालू किया, मतलब आप ये अपने से पढ़ पढ़ कर लिख रहे हो। तो वही उसी तरह चेंज होते गया उनका फ्रीडम के लिए। तो क्या क्या चेंज हुआ, कैसे कैसे चेंज हुआ, जब वो बच्चे थे तब क्या उनमें फ्रीडम के लिए, क्या उनका फ्रीडम के लिए क्या महत्व था, जब वो बड़े हुए तो क्या महत्व हुआ, और फाइनली क्या महत्व हुआ जिसकी वजह से वो आज़ाद करवा पाए साउथ अफ्रीका को। कब आज़ाद करवाए थे? 1994 में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाउ डिज मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस। तो एज भी हम लोग डिस्कस करेंगे और एक्सपीरियंस भी डिस्कस करेंगे कि उसको बच्चे में उनका कैसा एक्सपीरियंस था फ्रीडम को लेके, फिर बड़े में कैसा था। तो सबसे पहले ये नेल्सन मंडेला कौन है? ये मंडेलाज लिखा हुआ है, कौन है यार ये? कहीं आप तो नहीं ना हो? नहीं, मैं नहीं है। तो चलिए, नेल्सन मंडेला वाज अ ग्रेट फाइटर और लीडर इन इंडिपेंडेंस ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के इंडिपेंडेंस में एक नेल्सन मंडेला एक बहुत ही ग्रेट फाइटर या फिर लीडर थे, या फिर हेड थे, प्रेसिडेंट बन गए थे इंडिपेंडेंट के बाद। एज मंडेला स्टार्ट ग्रोइंग फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, जैसे जैसे वो अपने बचपन से बड़े की और बढ़ते गए, इनका आइडिया और अंडरस्टैंडिंग था और एक्सपीरियंस ऑल्सो स्टार्ट टू टेक शार्प टर्न। उनका आइडिया, अंडरस्टैंडिंग, एक्सपीरियंस सब शार्प टर्न लेने लगा। शार्प टर्न मतलब समझ रहे हो ना, ये पहले तो वो चल रहा था ऐसा, मतलब पहले चल रहा था हॉरिजॉन्टली और उसका डायरेक्ट वर्टिकली हो गया, तो वैसा चेंज हुआ। दिस आर इज फॉलो, तो नीचे पहले पूरा एलिबोरेट किया गया है। तो ऐसे ही मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि नोट करते चले, साथ में कॉपी पेन ले ले। तो चलिए आगे देखते हैं। फॉर मंडेला एज अ बॉय, एक बॉय की तरह, मतलब एक लड़के की तरह, जैसे जिस उम्र में आपने, मतलब जो आपके 6-7 क्लास के बच्चे हैं। फिर मंडेला के मतलब फिर मंडेला के लिए आज़ादी का मतलब था, उनके लिए आज़ादी का मतलब था खुले खेतों में ये मस्ती से दौड़ना, मतलब मीन टू रन नियर फ्रीली नियर वाई फील्ड, टू राइड ऑन बैक ऑफ बुल, मतलब भैंस के पीठ में बैठ के, ये देखिए आप लोग कभी मस्ती करते हैं बच्चे, स्विम एक्सेट्रा, मतलब गांव वाला पूरा है यहाँ पे डिस्कस किया गया है। पहले गांव ही ना था यार, 1994 से पहले, मतलब समझो तो 1956 आसपास की बात हो रही है, 1956 की, उस टाइम की बात हो रही है समझो। तो मंडेला उसी टाइम बच्चे रहेंगे, तो उस टाइम की बात हो रही है। तो उस टाइम तो सब जगह गांव था, तो लोग आपने, अगर आप गांव गए होंगे तो देखोगे सब वो क्या बैफेलो को पीठ में बैठ के चलते हैं, कोई जाके नदी में तैर रहा है। तो उसी तरह मतलब वही सब उनके लिए फ्रीडम का मतलब था जब वो बच्चे थे तब, मतलब 6, वो हमारे एज में मतलब बात करें तो जब वो 2 to 6 क्लास तक के होंगे तब एक्सेट्रा। बट एज ही ग्रू यंग, मतलब जैसे जैसे वो आपके एज के हुए, फ्रीडम टू फॉर हिम मीन्ट ओनली टू बी फ्री फॉर हिमसेल्फ, मतलब उनका अब जैसे जैसे वो आपके एज के हो गए, मान लीजिए 10 क्लास के एज वाले के, तो उनका अब आज़ादी के लिए, उन आज़ादी का मतलब उनके लिए था कि अपने आप में मतलब जो चाहे वो करे, वैसे वाला। रोम अराउंड फ्रीली एट नाइट, मतलब जैसे अभी आप लेट से आते हो घर तो आपकी मम्मी आपको ये बेलन लो के दौड़ाती है, तो वैसा नहीं, वो चाहता था कि मैं फ्रीली कहीं भी नाइट में घूमूँ, रात में घूमूँ, कोई दिक्कत नहीं है। रीड बुक ही लाइक्ड, मतलब वो जो बुक पसंद करते हैं वो खुद पढ़े, वैसा बुक उनका मतलब आज़ादी का मतलब था उनके लिए। बस जैसे जैसे वो यंग मैन बन गए, मतलब इंटरमीडिएट पार कर लिए, समझ रहे हो ना,
इंटरमीडिएट समझ रहे हो ना यार, 12 पार कर लिए मान लो। एज अ यंग मैन ही वांटेड फ्रीडम ऑफ अचीविंग हिज पोटेंशियल ऑफ अर्निंग हिज स्कीप ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली। लेकिन जैसे वो इंटरमीडिएट पार कर लिए मान लो, देखिए मैं हमें एग्जांपल दे रहा हूँ इंटरमीडिएट ये सब, कि कोई ज़रूरी नहीं कि इंटरमीडिएट आप ऐसा ही लिख के आ जाना। मैं जो लिखा हूँ आपको लिखना वही एग्ज़ाम में, बस मैं आपको समझाने के लिए बढ़िया से मतलब बता रहा हूँ कि फील मिले आपको कि कब वो उनका लिख क्या होगा। तो ऐसा नहीं कि आप लिख के आगे नंबर कट गया और ये नीचे कमेंट में मेरे लिए गालियाँ छोड़ा है, तो वैसा नहीं करना है, समझे। जो लिखा है मैंने वही लिखना है एग्जामिनेशन में, बस समझो पूरी फील लो। इंटरमीडिएट के बाद आदमी कितना बड़ा होता है वो आप खुद फील कर सकते हो, इसलिए मैं वैसा बता रहा हूँ। तो जब वो इंटरमीडिएट के बाद होंगे तब वो उसका उनके लिए फ्रीडम का मतलब था अपने पोटेंशियल ऑफ अर्निंग। मतलब आप सोचते हैं ना आपका ड्रीम होगा कि मैं 40,000 बड़ा होकर कमाऊँ, तो वैसा उनका मतलब जितना पोटेंशियल था अर्निंग का वो कमा सके, वो उनके लिए फ्रीडम का मतलब था। स्किप ऑफ मैरिंग, वो शादी कर सके। हाय हाय चेहरे पे मुस्कान आ गई, ये मुस्कान कौन है सर। एंड हैविंग अ फैमिली, और उनका एक फैमिली हो। बट अब यहाँ से चेंज होगा स्लोली विथ एज एंड एक्सपीरियंस। लेकिन जैसे जैसे उनका एज और एक्सपीरियंस बड़ा हो गया होते गया, वो ग्रेजुएशन पार कर चुके हैं। ग्रेजुएशन पार किए हुए इंसान को देखा है आपने, जो आपको ट्यूशन पढ़ाते होंगे वो भैया, अगर वो ग्रेजुएशन पार किए होंगे तो आपको फील होता होगा। बट स्लोली विथ एज एंड एक्सपीरियंस, जैसे जैसे वो मतलब 4 साल और बड़े हो गए इंटरमीडिएट पार करने के बाद, ही रियलाइज दैट ही रियलाइज दैट नॉट ओनली ही वाज बट हिज फैमिली वेयर ऑल्सो अंडर स्लेव। मतलब जैसे जैसे वो ग्रेजुएशन समझो पार कर लिया अब, तो उनको फील होने लगा। अब वो जब एकदम मतलब टॉप जब आदमी कमाने लगता है उस उम्र में आ गया, तो उनको फील हुआ कि सिर्फ वो ही नहीं बल्कि उनके फैमिली भी गुलाम में है। ही फाइंड दैट देयर फ्रीडम वाज ऑलरेडी कर्टेल्ड बिफोर। उसको पता चला कि उसके जो फ्रीडम है, उसकी आज़ादी, वो ऑलरेडी मतलब पहले से ही कर्टेल कर लिया गया है, छीन लिया गया है। He realized that he was not able to follow twin obligation that every man has to follow in his life। अब ट्विन obligation क्या है मैंने पहले ही बताया था आपको कि आप वो क्वेश्चन कर लो, वो बताने की कोई ज़रूरत नहीं, बुक में डायरेक्ट लिखी हुई है। अब समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बताना, मैं अगले वीडियो में उसको भी ले लूँगा। तो ही realized that he was not able to follow twin obligation that every man have to follow in his life। ट्विन obligation प्लीज़ आप पढ़ लीजिएगा, अभी ही पढ़ लीजिए, मैं आपको रिकमेंड करूँगा। वीडियो को पॉज करिए, जाइए पढ़ लीजिए, तब आपको अच्छा समझ में आएगा। मतलब उसके कर्तव्य होता है किसी भी इंसान का अपने फैमिली के प्रति या अपने देश के प्रति वाला है वो। तो आप अगर पढ़ चुके हैं तो आपको समझ में आ चुका होगा ये लाइन का मतलब, कि वो उसको लगा कि अब वो ट्विन ऑब्लिगेशन फॉलो नहीं कर पा रहे जो सभी मेन फॉलो करते हैं अपने लाइफ में। 10 कहाँ गया, मैं भूल गया। Every man has to follow in his her life। Thus his scope and concept of freedom widened। और इस तरह उनका कंसेप्ट और जो स्कोप था फ्रीडम का वो बढ़ता गया। तो यही जो थे क्वेश्चन का, देखिए जो पूछा था मंडेला का अंडरस्टैंडिंग फ्रीडम कैसे फ्रीडम के लिए जैसे चेंज हुआ है जरा एक्सपीरियंस के साथ, तो यही एक बेस्ट आंसर मैंने लिखने का ट्राई किया है। तो इसी तरह आप पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। और अपना क्वेश्चन कमेंट करना ना भूलें अगर आपको भी ऐसा ही गंदा सा आंसर चाहिए। ये वाला वीडियो उतना बेस्ट नहीं हो पाया क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब था, मैं बीमार था, आई वाज इल। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे किल, यानी ख़त्म। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। 1 2 3 come on।